रजब भट्ट के हवाले से बात हुई, पाकिस्तान में तो इन्हें मजहब को लेके बहुत ज्यादा लोग संजीदा भी हो जाते हैं और इश्तियाल अंगेज भी हो जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं? देखिए मैं ना ये जो रंग बिरंगे यूट्यूबर है ना, मैं उनको फॉलो नहीं करती, मैं उनको फॉलो नहीं करती, और मुझे नहीं मालूम कि वो मौसूफ का क्या इशू है और उन्होंने क्या किया है। ये बताइएगा कि रजब भट्ट के हवाले से आजकल काफी एहतजाज हो रहे हैं, वो फ्लाइट भी रवाना हो गया, उस हवाले से हुकूमत क्या इंतजाम करिए कि पकड़ा जाए? मुझे नहीं मालूम कि जी वो रवाना हो गया नहीं रवाना हो गया, इस हवाले से हुकूमत का लेना देना तो इसमें नहीं है। मेरे ख्याल FIR भी दर्ज हो गई है, तो कानून अपना रास्ता लेगा। वैसे मैंने क्रिटिसाइज किया है जो यूट्यूब पे हो रहा है ना वो सोसाइटी की डिपिक्शन है, ना वो हमारी मॉरल एथिक्स को कहीं से जो है वो, मतलब मैंने खाना काबा के अंदर, मतलब वो एक मियाँ बीवी थे, उन्होंने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हाथ में पकड़ी हुई है और दे आर शूटिंग इन खाना काबा के सामने। ये कौन सा कंटेंट है? और फिर मतलब वो बेचारी औरत जो है वो लजा रही है, वो नई शादीशुदा, वो परेशान हो रही है, मियाँ उसका शूट कर रहा है। ये तो कंटेंट आ रहा है। हम भी शायद तमाशबीन कौम हो गए, हमें जो है वो पता नहीं क्या देखने का शौक आ गया, और उनके मिलियंस में व्यूज होते हैं भाई, मैं सिर पकड़ लेती हूँ यार, ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी फिर जहाँ जा रही है ठीक ही जा रही है। अज़मा पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गद्दारी गवर्नर हाउस आए थे और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से कहा है कि तमाम जो कौमी मसाइल है, दहशतगर्दी समेत दीगर जो मसाइल है, उसमें हमें तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा, जिसमें PTI भी शामिल है। और उन्होंने मशवरा दिया हुकूमत को, वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि अगर किरदार अदा करना चाहते तो पीपल्स पार्टी किरदार अदा करेगी। नहीं, अगर बिलावल भुट्टो साहब कान से पकड़ के PTI को ला सकते हैं तो ले आए, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, कई दफ़ा करके देख ली, वो खुद भाग जाते हैं। अब अगर कान से पकड़ के लाने की गुंजाइश रह गई है, अगर बिलावल साहब वो कर सकते हैं तो शौक से कर लें। आप कह रही हैं कि तनख्वाहों के हवाले से बाकी चीजें सुतरा पंजाब के बहुत सारे जो मुलाजिमीन पंजाब भर में एहतजाज करते नजर आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये आपका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, इस सिलसिले में कैसे मेक श्योर करेंगे कि लोगों को तनख्वाहें मिले? और दूसरा सवाल ये ले लें कि हमने शहबाज शरीफ के दौर में, बुज़दार के दौर में, हर दौर में लोगों को CM को हॉस्पिटल में जाके इस तरह MS को मुअत्तल करते ही देखा है। नहीं, बुज़दार तो कभी घर से नहीं निकले थे, पता नहीं आपने बुज़दार को कहाँ देख लिया? प्यारे भाई, बुज़दार साहब तो घर से कभी निकले नहीं थे, पता नहीं आपने कहाँ ख्वाब में देख लिया उनको कहीं जाते हुए। पहली तो गुजारिश है सुथरा पंजाब के वाले से, पूरे पंजाब में नहीं है, इक्का दुक्का जगहों पर देखिए आउटसोर्स किया है हमने, और हमसे मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है, और इस कॉन्ट्रैक्ट की शिक है कि उनको मेक श्योर करना है कि तनख्वाहें जो है वो टाइमली मिलें। इसके ऊपर CM ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, और उसके बाद जो है तनख्वाहें पे की जा रही हैं। सो ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारा ऐसा बहन भाई रह जाएगा जिसको तनख्वाह ईद से पहले नहीं मिलेगी, ऐसा हो नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखिए क्या एक CM के पास क्या ऑप्शन है, वो एक तरफ अगर वो सिर्फ दफ्तर में बैठ के सरकारी रिपोर्टें पढ़ के कहें सब अच्छा है, फिर आप कहेंगे CM जो है वो सरकारी बाबुओं के कहने पर चलती हैं, उनको हकायक का इल्म नहीं है। हकायक जानने के लिए जब वो अस्पतालों में जाती हैं और वहाँ जाकर जो मरीज हैं उनके लवाहिकीन झूठ तो नहीं बोलते ना। अगर वो कहते हैं कि हमें बाहर से दवाई लाने के लिए कहा जा रहा है तो कहा जा रहा है ना। अगर दवाइयों के लिए आपको जो है वो स्टॉक मौजूद है, उसके बावजूद अगर दवाई नहीं दी जा रही तो चीफ मिनिस्टर को क्या करना चाहिए? उनको हंसी खुशी वहाँ से जो है वो खेलते हुए बाहर आ जाने चाहिए। या जो लोग उनके विजन पे काम नहीं कर रहे, जो मरीजों को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, जो अद्वियात नहीं दे रहे, उनको पूछना चाहिए, वो वही कर रही हैं जो उनका काम है। उनका काम है कि जो अरबों रुपए का फंड है उसकी पिलफरेज नहीं हो, उनको अद्वियात चोरी ना हो, लोगों को जो है वो फैसिलिटेट किया जाए, और उसके बीच में जो है वो अगर कोई सरकारी अफसर जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं देता, उनकी ऐसे ही जीरो टॉलरेंस है हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर। यकीन माने अगर मैं किसी दिन काम नहीं करूंगी ना तो मुझे भी नहीं बख्शेंगी। सो ये और यही गवर्नेंस का मॉडल है उनका। उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं सबके लिए, मिनिस्टर से लेकर नीचे तक सबके लिए। जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। That's it. आप जो कह रहे हैं काम नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की अपने डिपार्टमेंट की, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि महकमा हेल्थ के इतने इश्यूज आ रहे हैं, 2 हॉस्पिटल्स में आपने देख लिया, 2 मिनिस्टर्स रखे हुए हैं, तो क्या ये मिनिस्टर्स की नाकामी है? आपके महकमे की कोई बात नहीं की जाती, मरियम औरंगजेब के महकमे की, इस तरह भरत साहब का महकमा है, मैं नाम इसलिए कि ये इशू आ रहा है मुसलसल, तो क्या फिर देखिए मोहसिन हेल्थ के साथ ऐड कर ले, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 2 खासगान है वजीर, और सिर्फ लाहौर के ही हॉस्पिटल्स का इशू आता है। आप बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, सारे पंजाब के इशू है। मैं गुजारिश कर लेती हूँ, मैं समझ गई। क्वेश्चन है कि जब हायरार्की होती है, जब कैबिनेट होती है, हर काम तो चीफ मिनिस्टर को नहीं करना ना। चीफ मिनिस्टर अगर आपको एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रखती है तो आप ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। तो एक डिपार्टमेंट के अंदर 2 खासगान वजीर हैं, तो इसका ये मतलब लग गया कि वो तगड़े हैं। देखिए मेरी भाई, नहीं ऐसी बात नहीं है भाई, तगड़ा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात होती है। मेरी गुजारिश ये है कि सेहत एक बहुत सेंसिटिव
بہت کمپلیکیٹڈ اور مافیا سے گھرا ہوا ڈپارٹمنٹ ہے. یہاں پر ہر ایک نے صحت کے محکمے کو جکڑا ہوا ہے. دیکھیے جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں نا وہ یہ نہیں کر سکتے, ان کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ کسی کو علاج سے منع کر دیں, ان کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ کسی کو کہیں کہ جی ہم جو ہے وہ آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے. جب مفت ادویات فراہم کی گئی ہیں, اربوں روپے کا فنڈ ہے, تو ان کو وہ دینی پڑیں گی. جو منسٹرز ہیں وہ بھی اپنا محکمے کی وہ کام بھی کر رہے ہیں, بریفنگز بھی لے رہے ہیں, لیکن ایک منسٹرز کے اوپر بھی ایک ہائرکی ہے جو چیف منسٹر کی ہے, اور وہ پھر میں نے جیسے کہا کہ سرکاری رپورٹوں پہ بلیو نہیں کرتی, وہ سینگ از بلیونگ والی ان کی اسٹریٹجی اور پالیسی ہوتی ہے جو ہر چیف منسٹر کی ہونی چاہیے. کہ آپ کو دفتر میں بٹھا کے, اب میرے بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر مجھے بہت ساری رپورٹیں آتی ہیں, لیکن ہر رپورٹ 100% درست ہے میں نہیں کہہ سکتی, اور اسی لیے صحت اتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ اس کو جو ہے بہت کلیئرلی دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر دوسری بات ہے جب ایکشن لیتے ہیں پھر آپ ہی بہت سارے لوگ جو ہے وہ سفارشیں بھی کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ آپ بھی وہ کہہ دیتے ہیں وہ دیکھیں نا جی فلانے ڈاکٹر کو معاف کرتے ہیں, وہ دیکھیں نا جی مجھے اب پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں, پھر وہ وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اطلاعات ہمارے خلاف بولتی ہیں. بایو میٹرکس کیوں نہیں ہونی چاہیے ہسپتالوں میں؟ بایو میٹرکس ہونی چاہیے, ڈاکٹر کے آنے اور جانے کا ٹائم پتہ ہونا چاہیے. اگر پرائیویٹ کلینک میں بیٹھ کے پرائیویٹ کلینک کر سکتے ہیں تو سرکار سے بھی آپ نوکری کرتے ہیں نا, وہاں تنخواہ لیتے ہیں, وہاں پہ بھی ٹائملی آنا چاہیے. میڈم یہ بتائیے گا کہ یہ ہیلتھ کے شعبے میں مافیا ہے, دونوں وزراء پہلے دور میں بھی رہے اب بھی ہیں, کیا دونوں وزراء کو علم نہیں ہے ان مافیا کا؟ کیا اس کا تدارک نہیں کیا جا سکتا؟ اور سمجھتے ہیں میں اس پہ بات کر چکی ہوں. دیکھو تانیال, میں بار بار ایک ہی ٹاپک پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے.